हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। कोई भी पर्सन हो सकता है, क्रश, लवर, पार्टनर, एक्स, सोलमेट, वाइफ, हस्बैंड, एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और ये जानने के लिए कि उनके दिल में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, करंटली वो क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी। कीप एन ओपन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सब ज़ोडिक साइंस के लिए है ये। क्या आपके पर्सन करंटली फील कर रहे हैं? यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीओ, सजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन। ओके, जस्टिस, लिब्रा हो सकते हैं। राइट नाउ जो ये पर्सन फील कर रहे हैं, आई एम गेटिंग के थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं ये पर्सन, और कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो ये पर्सन को परेशान कर रही है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया अच्छे से, वही चीज़ें ये पर्सन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है। ऑलराइट, एरीज, लीओ, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, और ये पर्सन डिस्टेंस पे इसीलिए है आपसे। राइट नाउ थर्ड पार्टी वो रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन डिस्टेंस पे हैं, किसी और सिटी या फिर किसी और टाउन में हैं। राइट नाउ यू गाइज आर नॉट सीइंग ईच अदर, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है आपके साथ वो सही नहीं किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं वो ये है कि क्या वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं दोबारा से आप दोनों के बीच में। क्या आप लोगों के रिलेशन में चीज़ें वैसी हो सकती हैं पहली जैसे पहले थी। तो ये वो चीज़ है जो ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं। और राइट, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, सिक्स ऑफ कप्स। अगर आप दोनों राइट नाउ एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो, किसी और सिटी में रह रहे हो, एंड यू गाइज आर नॉट सीइंग ईच अदर, सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हर छोटी चीज़ में वो आपको याद कर रहे हैं, और हर छोटी से छोटी चीज़ में वो आपको याद करते हैं इन अ सेंस कि जो चीज़ें आप उनके लिए करते थे राइट नाउ वो खुद अपने लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। एंड कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनके लिए वो सारी चीज़ें करे जो आप करते थे इस पर्सन के लिए। उनकी केयर करना, उनके बारे में सोचना, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, एंड यू आर डूइंग दिस ऑल। सो राइट नाउ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरीके से आप इस पर्सन की केयर करते थे। एंड राइट नाउ ऐसा कोई पर्सन नहीं है उनके आसपास जो उनकी केयर कर सके, जो उनके बारे में सोच सके, जिसकी वजह से वो ओवरवेलमिंग इमोशंस फील कर रहे हैं। यही वो फीलिंग्स है नाउ जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। और ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो डेफिनेटली अगर आप लोग डिस्टेंस पे हो, सो आपके हस्बैंड या वाइफ जेंडर फ्री है, अपने हिसाब से देखिएगा। सो डेफिनेटली वो हर चीज़ में आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई लड़ाई हुई है, अगर कोई फ़ाइट हुई है, सो वो उस चीज़ को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको राइट नाउ ये चीज़ पता चल रही है कि जो लड़ाई है, जो फ़ाइट आप दोनों के बीच में हुई है, उसमें इस पर्सन का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उनको नुकसान हो रहा है। एंड वो खुद भी डिस्टर्ब हैं और सारी सिचुएशन को कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं। सो उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके लाइफ में क्रिएट हो रहा है। एंड जिस चीज़ से ये पर्सन अपने ही अंदर एक फ़ाइट फेस कर रहे हैं, अपने ही अंदर एक फ़ाइट लड़ रहे हैं वो राइट नाउ, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो रही हैं, उल्टा हर चीज़ जो उनकी लाइफ में है उनके अगेंस्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये फ़ाइट की वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है एंड यू गाइज आर इन डिस्टेंस राइट नाउ, सो यही वजह है कि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सिचुएशन रिजॉल्व हो, और वो बैलेंस हारमोनी चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि आपके पर्सन लिब्रा हो, और ये कोई ट्रुथ है आई एम गेटिंग कि राइट नाउ आपके पर्सन कोई ट्रुथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन के अंदर है, जो ये हाइड कर रहे हैं,
और राइट, जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सर्कमटेंसेस ऐसी हैं या करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी है जिसकी वजह से ये पर्सन चाह कर भी वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपको, जो इस पर्सन के माइंड में है राइट नाउ। डेफिनेटली कोई ऐसी बात है जो ये पर्सन हाइड कर रहे हैं आपसे, और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। थर्ड पार्टी वो हो सकती है। और राइट, दे आर हाइडिंग समथिंग, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिलेगा, और वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया है। सो वो कहीं ना कहीं खुद में ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत किया है। पेज ऑफ कप्स, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। राइट नाउ अगर कम्युनिकेशन नहीं है या इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सो ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये पर्सन आपको किस तरीके से फेस करेंगे राइट नाउ, ये वो प्रॉब्लम है जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका सामना करेंगे जब आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करोगे, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगोगे। सो किस तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, दे आर थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ। और राइट, अपोलोजाइज़, ओके, पता है इस पर्सन को कि उनको माफ़ी मांगनी है। कोई ऐसी एक्ट, कोई ऐसा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं या खुद को ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में स्टकनेस क्रिएट हुआ, एंड आप दोनों का रिलेशन राइट नाउ अगर एक पॉइंट पे स्टक है, मूव नहीं कर रहा है और आपको कोई प्रोग्रेस शो नहीं हो रहा है, सो डेफिनेटली यही पर्सन वही चीज़ आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। उनको भी ये फील हो रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है किसी चीज़ की वजह से, या तो थर्ड पार्टी की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे, जो वो फील कर रहे हैं आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं ना तो आपको बता पा रहे हैं और ना ही आपको अप्रोच कर पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, और वो सारी सिचुएशन, वो सारी मेमोरीज़ को दोबारा से आपसे क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एंड दोबारा से ये पर्सन उस सारे बैलेंस, हारमोनी, जो चीज़ वो फील करते थे आपके साथ जब आपके साथ रिलेशन में थे, यही पर्सन ये चाहते हैं कि दोबारा उन चीज़ों को फील करें। लेकिन सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि ये पर्सन के जो विल है, जो उनकी विशेज़ हैं, उसके अगेंस्ट है। सो दैट कुड बी द रीज़न कि ये पर्सन अपने आप को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। और राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन ने या तो आपको इग्नोर किया है या आपको इस रिलेशन को से वॉक अवे किया है फाइनेंस की वजह से। आई एम गेटिंग दिस हियर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अभी तक इस पर्सन ने होल्ड बैक किया हुआ है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगा था कि ये अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है शायद वो उनके लिए सही नहीं था, उनके फेवर में नहीं था। उस टाइम वो फील कर रहे थे कि जो इस डिसीजन लिया था इस पर्सन ने कि इस रिलेशन से वॉक अवे कर जाएंगे एंड वो हर चीज़ में हार्मनी क्रिएट कर लेंगे, अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे एंड अपने लाइफ को इस्टेब्लिश करेंगे। बट राइट नाउ दे आर वेरी स्टक, वो मूव नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट में क्या उनके लिए राइट है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो अभी तक होल्ड बैक किया हुआ है उन्होंने इस कनेक्शन पे, और ना ही वो इस कनेक्शन को जाने दे रहे हैं और ना ही आपकी तरफ आ रहे हैं। सो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इस पर्सन को कि उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे, चाहकर भी वो सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, ना ही चीज़ें ठीक कर पा रहे हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है एंड रिस्ट्रिक्टेड है अपने आप में ही। ये बहुत ज़्यादा लिमिटलेस हैं, अगर ये चीज़ों को करना चाहें तो डेफिनेटली चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने इनर पावर को इग्नोर कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को इग्नोर कर रहे हैं। जो डिसीजन लेने का उनके पास पावर है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, एक ही पॉइंट पे स्टक हैं, उस चीज़ से निकल नहीं रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि वेज क्लोज्ड ऑफ है उनके ऊपर, लेकिन ये चाहें तो अपने लिए वे ओपन कर सकते हैं आपकी तरफ, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करना चाहें तो आपके तरफ उनके लिए वे ओपन है, लेकिन ये खुद डिले कर रहे हैं उसमें अप्रोच करने में। और राइट, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्लेमिंग ज़्यादा हो रही है और या तो ये पर्सन अपने आप को ही सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं,
सेल्फ पिटी कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग उनके साथ ठीक नहीं कर रहे या आपने इनके साथ जो कुछ भी किया है रिलेशन में वो ठीक नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है जो ये पर्सन सोचते हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। ओके अगर लाइक वो एक्शन लेने का सोचते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी तरफ अपोलोजाइज़ करना है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो ठीक नहीं है, वो भी सही नहीं है, आप जो कर रहे हो उस पर्सन के साथ वो भी सही नहीं है। अगर इन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया है सो डेफिनेटली आपने भी इस पर्सन के साथ रॉन्ग किया है। सो दोनों साइड से ये चीज़ें हैं जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं, और इसी तरीके से हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ये पर्सन रेस्टलेस है, लेकिन अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये ऐसे वर्ड्स अपने आप से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, या कनेक्शन एंड हुआ है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एंड हुआ है। सो ये वो चीज़ है जो अपना ये पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस कनेक्शन में अपने आप से बोल रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। दे आर जस्ट ऑल अलोन राइट नाउ, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, ना तो आपसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना कुछ, क्योंकि कम्युनिकेशन उन्हीं की वजह से एंड हुआ है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके अंदर चल रहा है वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड चाहकर भी वो आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास में वही पर्सन थे जिन्होंने वॉक अवे किया है। एंड राइट नाउ जो सिचुएशन है, जो फील ये कर रहे हैं, जिस तरीके का वल्नरेबल सिचुएशन ये पर्सन राइट नाउ जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में वो आपके सामने नहीं आना चाहते। सो डेफिनेटली दे आर जस्ट हाइडिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को हाइड कर रहे हैं राइट नाउ। और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, और ईमेल एड्रेस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स बुक करने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस IBN के थ्रू आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।